बच्चों, आज करते हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4, जो कि सवाल नंबर आपका आ गया 20। तो सवाल नंबर 20 चलते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 20 यहाँ जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया गया यहाँ पर x+2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताए थे यदि यह सब यदि हमको ये दिया हुआ है तो ऊपर में क्या जिससे गुना कर दें, किसी तरह गुना करके जोड़ करके जो है ना नीचे का यदि डिफरेंस करें तो ऊपर वाला आना चाहिए। कुछ भी कर दें ताकि ऊपर में गुना कर दें, जोड़ दें कुछ, ताकि नीचे डिफरेंस करने के बाद यदि ऊपर वाला आने की संभावना बन जाता है तो सवाल को बनाने में थोड़ा आसानी हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे यदि तो हम इस तरह सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो सवाल जो है ना यहाँ पर 4x+2 जो है ना, देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं 4 नहीं है, x है ना, यहाँ लिखते हैं x प्लस यहाँ लिखते हैं 2 जो है इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि एक कांस्टेंट मान लिया एक कांस्टेंट मान ली और ऐसा डिफरेंशिएशन करने वाले किसका डिफरेंस है 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर करने वाले डिफरेंशिएशन dx, और एक प्लस कांस्टेंट b तो मान लेते हैं। मतलब कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं और कुछ चीज जोड़ सकते हैं तो ऊपर वाला आने का संभावना बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कम करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे x+4 है, x+2 है, ये लिखिए यहाँ पर। ये सारे डिफरेंशिएशन नहीं बनाते। 4x का डिफरेंशिएशन यहाँ तक 4 होता है, माइनस होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या दें पर 2x होता है, और प्लस इधर क्या होगा b है, ये है ना। तो क्या कीजिए इसमें इस गुना कीजिए इसमें, तो x प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर 4a माइनस 2ax और प्लस यहाँ क्या होगा b आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप करने वाले हैं इसको इसमें तुलना करने वाले हैं, कंपेरिजन कर दें। ठीक है, COM ठीक है, कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन क्या करते हैं, इसका x का गुणा क्या कुछ तो 1 है, यहाँ लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू इसका देखें x का गुणा क्या है, यहाँ पर x का गुणा माइनस है, माइनस 2a है, यहाँ लिखते हैं 2a लिखते हैं। यहाँ क्या 2 गुना में था भाग में, तो -1/2 इक्वल टू यहाँ पर a हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो a का वैल्यू जो आया है ना -1/2 आया है। ठीक, अब कंपेरिजन करते हैं कांस्टेंट के साथ करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ये तो आप वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल के साथ हुआ कंपेरिजन हुआ ना। आपको यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिए इक्वल टू यहाँ पर। अब इधर क्या है कांस्टेंट, क्या है इधर कांस्टेंट है 4a प्लस b है। ठीक है, और एक 2 इक्वल टू यहाँ पर 4 है, 4 लिख दो गुना a है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -1/2 लिख दो, और जोड़ है b, और 2 2 जा 4, 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 ना 1 यहाँ पर -2 प्लस यहाँ पर b हो जाएगा आपका -b को इधर लाइए प्लस b होगा यहाँ पर 2 + 2 इक्वल यहाँ पर b, तो यहाँ पर होता है 4 इक्वल यहाँ पर b। तो b का वैल्यू जो आया ना हमको, तो यहाँ पर देख रहे हैं b का जो वैल्यू आया यहाँ पर 4 आया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो 4 जो आया है b का वैल्यू, a और b का वैल्यू, वहाँ पर आप अगला टर्म में समान बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या करने वाले हैं, जो सवाल जो दिया हुआ है ना इसको एक बार लेकर देते हैं। ठीक है, अब वो समझाने के लिए, जैसे कि यहाँ सवाल हमको दिया हुआ था, इंटीग्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, x+2
बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4x माइनस दिया हुआ एक्स स्क्वायर दिया हुआ और dx। आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस टू एक्स आसान पर यह चीज लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? a इंटू फोर माइनस टू एक्स प्लस है क्या b, नीचे क्या यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर था x प्लस टू ये था। ठीक है, क्या था? x प्लस टू। मैंने यहाँ पर इसको इस टर्म बदल दिए ताकि 4 माइनस टू एक्स और इसमें 1 से गुना कर दिए, मतलब a से गुना और प्लस b से गुना, तो कुछ जोड़ दिए। यदि जोड़ने के बाद ठीक है कुछ कम बन सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस टर्म में ला दिए हैं। ठीक है, ताकि ताकि इसका डिफरेंस करने के बाद एक जो है ना आने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप ला दीजिए ताकि इस सवाल को बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, अब इस बार क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तो इसके बाद आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, ये गुणाम है, एक यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बचता है यहाँ पर 4 माइनस टू एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx है। ये प्लस है, प्लस है लिखो। b को यहाँ पर नहीं लिखे, b को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बचता है 1, यहाँ द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है dx। ठीक है, यहाँ तक तो आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करने वाले हैं, एक आप वैल्यू रख दो और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक इक्वल आने की संभावना है। ठीक है, तो एक स्टेप और अधिक बढ़ा देते हैं। तो एक का वैल्यू यहाँ पर मैंने साफ है, यहाँ लिखो मेरे साफ 4 माइनस टू एक्स बार द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx यहाँ प्लस b का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ लिखो 4 लिखो 1 बार द स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ क्या, यहाँ इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या बनाना है आपको? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बना सकते हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले आप यह समझिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है? माइनस चिन्ह है, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाइए। पहले बात तो ये है, पॉजिटिव आप कैसे बनाइएगा? तो पॉजिटिव इस नीचे जितना भी चीज़ है तो आप इनसे जो है ना माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। देखिए माइनस चिन्ह कॉमन यहाँ कॉमन लेते हैं। जैसे आपके माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है 4x आ गया dx। अब बता देना चाहता हूँ, यदि किसी का माइनस चिन्ह इसलिए कॉमन ले लिए, आप देखते होंगे a प्लस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बनाते हैं तो आगे में a स्क्वायर आता है। a स्क्वायर अर्थात उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, इसलिए इसको जो है ना, इसलिए इसको माइनस चिन्ह आगे ले लिए। ठीक है, ताकि इसको a प्लस बी का, यदि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यदि सेट भी कर देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर मैंने इसको कॉमन लिया। यहाँ पर आप इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाते हैं? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? आप यहाँ देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखते हैं एक्स लिखते हैं, माइनस यहाँ तक माइनस दे दिए। यहाँ 4 है, 4 का लिखते हैं आधा लिखते हैं, यहाँ तक 2 होता है, 2 दे दिए, इसका स्क्वायर बना दिए। ठीक है, तो यहाँ 2 है ना, तो यह है -2 का यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं dx। इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार ये करने वाले हैं कि माइनस चिन्ह से जो है ना पुनः फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस ये आपका प्लस हो जाता है। यहाँ पर यहाँ 1 बार द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर यहाँ 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर और dx हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, तो यदि आप इसको t मानते हैं, ठीक
ठीक है, ये पूरा आ जाएगा ठीक है ना। यदि मान ही लेते हैं टी इक्वल टू यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, यहाँ 4 माइनस क्या 2x आएगा ठीक है, भाग में देना गुना में, तो डी टी इक्वल टू यहाँ पर 4 माइनस 2x, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर ठीक है ना। अब इसको टी मान गया तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 1/√टी, यहाँ पर डी टी आ गया। बताए थे 1/√, यदि 1/रूट यदि टी रहता है उसका इंटीग्रेशन क्या आता है 2, फिर 2 इंटू रूट के अंदर जो भी है लिख देते हैं। यहाँ तो मैंने हाफ चलिए रहा था गुना, इसका डिफरेंस है 1/√2 का डिफरेंस होता है 2, रूट के अंदर जो भी है लिख देते हैं ठीक है। फिर प्लस है 4 है 4 ले लेते हैं। उसके बाद यदि 1/, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर है, कांस्टेंट स्क्वायर है और माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, इसका क्या तक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, यही तो होता है ना। लिख दो यही होना चाहिए ठीक है। साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, तो यही होता है। लिखो साइन इनवर्स वेरिएबल क्या है, हमें वेरिएबल देख रहे हैं यहाँ पर, तो x माइनस 2 है, वेरिएबल बाय कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 2 है प्लस कांस्टेंट ठीक है। इस तरह से देखिए आप 2 आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता माइनस, यहाँ लिखो माइनस लिख दो, यहाँ पर रूट लिख दो, यहाँ टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर और एक्स माइनस क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर फिर 4 साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स हो गया, ये जो है लिख दो x माइनस 2 बाय यहाँ पर 2 आ जाता है प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं बड़ी आसानी से ठीक है। तो सवाल में कुछ है नहीं ठीक है, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। यहाँ कुछ ना आपको इस फॉर्म में हमेशा लाना है। यदि आप इसको इस फॉर्म में ला देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक। धीरे धीरे बोल कहीं सुन ना ले, कहीं सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कहीं सुन ना ले, कहीं सुन ना ले। तो बच्चों आगे सवाल आपका आ गया 22। सवाल नंबर 22 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x+3 दिया गया है और बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 2x और माइनस 5 दिया हुआ है। तो आप इसको किस तरह बनाइएगा यह देखिए। प्रोसेस वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, आप लिख दो x प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू यू, यहाँ पर a क्या है कोई कांस्टेंट है याद रखिएगा। इसका डिफरेंस करते हैं यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर 2x माइनस 5, यहाँ पर dx प्लस दूसरा कर लेते हैं कांस्टेंट, यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका 0 ये प्लस यहाँ पर आ गया b। तो इस गुना के यहाँ पर तो x प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर 2a x प्लस x न माइनस 2a और यहाँ प्लस यहाँ पर b ठीक है। तो आप इसका कंपेरिजन कीजिए। कंपेरिजन तुलना करने पर तुलना क्या करते हैं, इसका x गुणक जो है इसके x गुणक के बराबर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, देखो 1 इक्वल टू यहाँ पर 2a, तो गुना में इधर भाग में तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा a होगा, a का वैल्यू कितना हाफ आ गया यहाँ पर,
दूसरा कंपेरिजन क्या करना है, यहाँ 2 है, 2 इक्वल टू यहाँ पर यहाँ क्या 2a प्लस यहाँ b है, या माइनस है, लिखो माइनस 2 इक्वल टू 2 गुना a का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ, यहाँ तो -2 है ना, यहाँ लिखो माइनस, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हाफ, यहाँ लिखे हाफ प्लस यहाँ लिखे 2 लिखे, ठीक है। यहाँ 2 माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ बचता है -1 प्लस यहाँ बचता है 2, -1 को इधर लाओ, +1, 2 + 1 इक्वल टू यहाँ पर 2 और 1 यहाँ पर हो जाता है 3 इक्वल यहाँ पर b। तो b का वैल्यू जो यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया है। तो b का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया है, हमेशा याद रखेगा। सवाल देखना सही है कि नहीं। 5x² - 2x + 5। सवाल तो ठीक है। सवाल क्या है, सवाल ठीक है। सवाल ठीक कैसे है, यहाँ 3 दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ 3 दीजिएगा ना, x + 2 दे दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर x + 3 होगा, यहाँ पर x + 3 होगा। इस पर सवाल ही खत्म हो जाता है अभी, ठीक है। ये हो, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट यहाँ 3 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 का सम क्या डालना है, यहाँ पर 1 डालना है, यहाँ डालना है 3 डालना है, अंदर डालना है 3 डालना है, 3 डालना है, इधर -1 इधर लाओ, 3 डालना है, इधर लाओ +1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाता है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक कर लीजिएगा। चलते हैं फिर, प्रोसेस वही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह के यहाँ लिखते हैं, x प्लस यहाँ पर 3 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x² माइनस यहाँ पर 2x और माइनस यहाँ पर 5 यहाँ पे लिखते हैं dx लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है। अब x + 3x और सब पे एक चीज लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी का फर्स्ट मान लिया करो, यहाँ क्या लिखने वाले हैं, a इंटू 2x माइनस यहाँ पर 2 और प्लस यहाँ पर b। नीचे में जो है लिखो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 5 आ गया, dx आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ लिखते हैं, a लिख दिए, यहाँ पर ऊपर जो है लिखो यहाँ पर 2x माइनस लिखो 2, ठीक है ना। नीचे में जो है उसे लिख दो, पहले बार नीचे यहाँ पर x² है माइनस 2x और माइनस 5 यहाँ पर dx। उसके बाद आगे तो इसको आधा कर लें, इसको भी पता है, इसमें भाग है और कोई ए में भी भाग है, या प्लस है तो बी का मान प्लस का आया ना, कोई बात नहीं। पहले इंटीग्रेशन यहाँ लिखें b बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 2x और माइनस 5 यहाँ लिखते हैं dx। तो इस यदि यहाँ b जो लिखे हैं, यदि b को उठा के यहाँ डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, तो b को उठा के यहीं डाल दीजिए, आप इस तरह पे बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर i
इक्वल टू यहाँ पर एक का वैल्यू कितना, एक वैल्यू है हाफ है, देखो हाफ। इंटीग्रेशन यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x और माइनस यहाँ पर 5 यहाँ होता है dx आ जाता है। ये प्लस b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू यहाँ पर 4 है, पहले को 4 यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ लिखा है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x और माइनस 5 यहाँ लिखो dx लिखो, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंस बनाएंगे तो ये आने का संभावना है कि नहीं, आएगा ही। तो यहाँ यदि पुट करते हैं t इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 है, डी टी बाई डी एक्स 2x माइनस 2 डी टी इक्वल टू यहाँ पर 2x माइनस 2 कैसे घेर देते हैं, बाहर अंदर लिखो, गुणा में लिखो, ठीक है। अगेन ए जी आई एन अगेन है, तो आई इक्वल टू यहाँ पर, तो यहाँ हाफ चल रहा था, हाफ लिखो, यहाँ हाफ लिखो, इंटीग्रेशन लिखो 1 बाय रूट के अंदर जो है लिखो टी है, टी माइनस टी लिखो, यहाँ पर डी टी आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर यहाँ 2 यहाँ 4 है, 4 लिखो, इंटीग्रेशन लिखो यहाँ पर लिखो 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर है। आप क्या करना है, आप क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर, क्या नाम बनाना है इसका, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो यहाँ इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर, इधर जो भी है 5 इधर रहने देंगे, ठीक है ना। तो इतना दूर हम आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ किससे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर किससे बनाते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, लिखते हैं यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस, यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स का गुना क्या 2 है, ऐसा लिखते हैं, आधा लिखते हैं 1 आ गया, इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ माइनस 1 जो आया है ना, यही माइनस 1 को यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं एकदम, ठीक है ना, स्क्वायर लिखते हैं। फिर इधर माइनस 1 है, माइनस 5 है, माइनस 5 लिखो, ठीक है ना। यहाँ लिखो dx, हाँ माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 हो जाएगा आपको, यहाँ प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पर 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर और माइनस 6 क्या होगा, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि माइनस 6 आ गया, माइनस 6 यदि हम चाहते हैं लिखने के लिए, तो हमें से माइनस 6 दे देंगे और स्क्वायर दे सकते हैं, और 6 आपस में 6 तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पर 6 ही बचेगा ना। तो आपको इस टर्म ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस, लिखते हैं यहाँ पर माइनस दे देते हैं, और यहाँ देते हैं 6 देते हैं, यहाँ पर देते हैं स्क्वायर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है dx। आप देख रहे होंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये है रूट के अंदर है ना सवाल, ओहो हमको लग रहा था, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है सवाल, मिस्टेक फिर किया, सवाल जो है ना, सवाल रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। हम जो यहाँ पर रूट जो सगरे जो रूट दे रहे हैं ना, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो सवाल जो है ना, तो सवाल रूट के अंदर नहीं है, तो आप सिर्फ यह कर सकते हैं, जो रूट का आप हटा सकते हैं। हमको लग रहा था सवाल जो है रूट के अंदर नहीं है, ये रूट खत्म हो गया आपका, ये रूट हट गया आपका, ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, ठीक है।
और इधर से हटा दो, इधर से भी हटा दो, ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, ठीक है ना, और ये रूट हटा दो। अब तो यहाँ सिंपल वन बाय टी लॉग टी होता है, सिंपल आपका हो जाता है ऊपर। तो यहाँ पर वन बाय टी सीधा हो जाता है लॉग टी। तो इस आसान से यहाँ पर वन बाय टू है, टू लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिखो लॉग, लिखो टी लिखो, फिर प्लस यहाँ फोर है, फोर लिख दो। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, यदि विदाउट रूट के अंदर रहे, वेरिएबल स्क्वायर रहे और वेरिएबल स्क्वायर रहे और कांस्टेंट स्क्वायर रहे, तो वन बाय टू कांस्टेंट क्या होता है, वन बाय टू कांस्टेंट, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट प्लस वेरिएबल कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। फॉर्मूला तो ये होता है ना, क्या होता है, फॉर्मूला होता है वन बाय टू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है √6 है, फिर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट √6 है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है तो x-1 है, और फिर नीचे कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है √6, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है तो x-1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, और दो स्टेप में ये भी कट जाएगा, ये भी काटिए देते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे तो ये कटने वाला है ना, 2 टू 4, यहाँ पर लिखो 1/2 लॉग के एंगल में टी है, टी से माने थे, हम इसमें माने थे, यहाँ पर लिखो x² माइनस 2x और माइनस क्या 5 ये प्लस, आप यहाँ देख रहे होंगे 2 दूनी 4, यहाँ बचता है 2/√6 लॉग मॉड ऑफ, ठीक है ना। हम देख लेते हैं, हाय राम, हरे कृष्ण। सवाल नंबर आ गया है 22 वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला करने वाला है इसमें भाई साहब, वेरिएबल स्क्वायर और वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक 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 ठीक, यहाँ वेरिएबल स्क्वायर, हाँ देखिए वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लगने वाला, इसको आगे लिखो, इसको बाद में लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिटा के हम लिख देते हैं वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल ये है ना, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल ये है, यहाँ लिखो x-1 और माइनस लिखना है 6, फिर x-1 और प्लस कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट यहाँ पर लिखो, रूट लिखो 6 लिखो, प्लस यही है, एक अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर आ जाता है x-1 माइनस √6 बट x-1 प्लस √100 यहाँ पर 6 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं बड़ी आसानी से। यह था आपका सवाल नंबर था, कितना सवाल नंबर आपका 20। तो आपका सवाल नंबर 20 भी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हम सब मिस्टेक जो किए थे आप देखते होंगे, रूट दे दिए थे, आप रूट नहीं दीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह से बनाइए, ठीक। थैंक यू। देखो यहाँ पर रूट है, इसको भी रूट हटाओ, रूट हटा दो। जब कंप्लीट सवाल हो जाता है तभी आप बनाया कीजिए, ठीक है। जैसे कि हम पूरा कंप्लीट हो गया सवाल, ठीक है, सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है,
तभी आप उतारा करो, ठीक है, नहीं तो वेरी दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर आपका लिखा आगे हैं 23 जो सवाल हमको जो दिया हुआ है, हमको यह दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है 5x+2 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस क्या 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सवालों को हमको बनाना है, जैसे कि पिछले सवाल बनाए हैं, ठीक प्रोसेस वही प्रोसेस है, आप इसको ही बना सकते हैं। आप पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं बनता है तब आप ये वीडियो देखिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ किस बनाते हैं, जैसे ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे 5x+2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं इनटू डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर किसका x² प्लस 4x प्लस यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 5x प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर a, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ पर 4 होगा यहाँ पर, और एक कांस्टेंट b मानते हैं ना, हम मान लो b, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है 20 से यहाँ पे गुना करना पड़ता है पर 5x प्लस यहाँ पर 2, जब आप इससे एक से जब a से आप गुना कीजिएगा 2a x प्लस यहाँ पर 4a b आएगा, ठीक है। आप कंपेरिजन कीजिए COM PARISON कंपेरिजन, यहाँ लिखो x का गुणक क्या है, यहाँ पर x का गुणक 5 है, तो 5 इक्वल टू यहाँ पर, तो यहाँ पर x का गुणक कितना 2a, 2a लिखो, या 2 गुना भी था लिखो भाग में 5/2, यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर 2 है 2 लिख दो, यहाँ कांस्टेंट क्या है 4a प्लस b, अब ये कांस्टेंट इसके बराबर है यहाँ पर 4a प्लस यहाँ पर आ गया b, तो यहाँ पर 2 ठीक है 2 इक्वल टू यहाँ पर 4 गुना एक आ गया, एक आप वैल्यू कितना है, एक वैल्यू यहाँ पर है 5/2 है 2 लिख दो, फिर प्लस b कितना है b लिख दो, कुछ नहीं 2 है, 2 कैंसिल आउट बचता है 2 बचता है, और 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 5 या 10 प्लस यहाँ पर b प्लस में डाला माइनस में, ठीक है। सवाल सही है ना, फिर सवाल गलत बनाते हैं, पता नहीं हमको क्या हो गया है आज, ठीक है। माथा जो है ना स्थिर नहीं है आज, लग तो रहा है। वो लग रहा था सवाल कहीं गलत है, x² प्लस 4x प्लस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस सवाल हुआ सही हुआ, तो यहाँ थी जैसे 10 इधर लाओ माइनस में यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर आता है 10 इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है आपका b, ठीक है। तो 3 में 10 जाएगा तो आ जाता है -7, यहाँ पर आ जाता है b। हाँ, आप चलते हैं अगला प्रोसेस में। यहाँ क्या था, इंटीग्रेशन दिया हुआ था 5x प्लस 3 बाय यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पर दिया हुआ था x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 दिया हुआ था, यहाँ पर dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ था। आप इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देख लो
ठीक है, ये लिखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं a इंटू 2x प्लस 4 और प्लस यहाँ पर b बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 dx। ठीक है यहाँ तक। तो आगे इससे आगे प्रोसेस जाते हैं। इंटीग्रेशन या एक इधर लाते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं 2x प्लस 4 को ऊपर छोड़ देते हैं, नीचे हम जो से लिखना पड़ता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 dx प्लस b है, नीचे में है जो चल रहा है उसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 यहाँ पर dx आ गया। b को यहाँ नहीं लिख के b को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हम भाई तो 1। अब देखो इसको बनाना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप सब जानते हैं इसको क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसमें एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसमें दो इंटीग्रेशन हमको बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इसका बनाते हैं डिफरेंशिएशन, तो परला आ जाएगा। ठीक है ना। और एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो ए का मान बिठा देते हैं, बी का मान बिठा देंगे। ठीक है, इस बार तो बिठा ही दीजिए। एक मान कितना है, एक मान 5/2 यहाँ जो बता रहे हैं, एक मान 5/2 है और एक 5/2। इंटीग्रेशन यहाँ पर 2x प्लस 4 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x है प्लस 10 यहाँ पर dx प्लस b का मान कितना -7 है, b का मान लिखो -7 इंटीग्रेशन 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे इसका बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर एक्स प्लस 4x है, यहाँ देखो एक्स है स्क्वायर, यहाँ लिख दो एक्स लिखो प्लस इस आधा लिखते हैं 2 माइनस चिन्ह देखे इससे माइनस इसी 2 का लिखते हैं स्क्वायर माइनस देखें, और प्लस इधर 10 चला लिखो 10 फिर लिखो dx। ठीक है, इसके बाद आप इसका बनाते हैं डिफरेंशियल, ऊपर ला आ जाएगा। ठीक है, पुट t पुट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पर 10 प्लस डिफरेंशियल dt बाय dx पर 2x प्लस 4 यहाँ पर dt इक्वल टू यहाँ पर 2x प्लस 4 यहाँ पर dx। ठीक है, तो 2x प्लस 4 और dx आसान पे dt लिख सकते हैं ना। तो अगेन इंटीग्रेशन 5/2 लिख दो 1 बाय जो टी मान है, अभी टी मान था ना, टी लिख दो, आगे dt का टर्म आ गया 5/2। इसका 1/रूट अगर कुछ रहता है उसका डिफरेंस होता है 2, उसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 रूट अंदर जो है उसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 2 दूनी 4 -4 आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ 10 है। ठीक है, तो -4 में 10 जाएगा और यहाँ प्लस 6 बजेगा, प्लस 6 आएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसको क्या बनाना है, इसको परफेक्ट इसका बनाना है। नीचे देख रहे हैं 7 है 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 लिखते हैं, इसका लिखते हैं। यदि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट बचता है क्या बचता है, यहाँ पर 6 बचता है। ठीक है, तो आप देखिए, तो यदि रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है रूट के अंदर, इसका क्या फॉर्मूला आता है,
इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो रूट के अंदर है वही लिखते हैं। ठीक है, तो यह चीज जो है ना आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सीधे, यहाँ 7 फॉर्मूला से लिख लीजिए लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल के यहाँ पर x+2 है, वेरिएबल प्लस रूट के अंदर जो है उसे देखो, ये रूट के अंदर जो है ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लो यहाँ पर, तो x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर यहाँ पर 5 रूट के अंदर जो है देख दो यहाँ पर इसे टी मारे थे ना, x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पर 7 लॉग मॉड ऑफ x+2 और प्लस रूट के अंदर यहाँ पे है x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 10 है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप सवालों को आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये तो हो ही गया, अब जो है ना ठीक है, आप दो बचा है, ऑब्जेक्टिव बचा है, ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो सवाल ये आप बना लीजिए और सवाल बना जो उतारते हैं सवाल इसको घर में दो बार 3 बार बनाइए। ठीक है ना, मेरा देखिए आप यह समझिए कि ये सवाल यदि इस तरह हमको दिया हुआ है तो इसका मेथड क्या है, किस मेथड याद रखिए, इसको मेथड क्या है यार कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, वो यदि आप याद रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोनो सवाल में होगा नहीं होगा। और जितना पीछे सवाल आप बनाए हैं पढ़े हैं सारा सवालों को आप जो है ना उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ था वही आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में सब सेट हो जाए। चलिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया गया 1/x² प्लस 2x प्लस 2 दिया गया है, ये 24 का ऑब्जेक्टिव और 25 का। ठीक है, तो 24 बना लेते हैं, उससे बाद बनाते हैं 25 बनाएंगे। आप यहाँ देखिए 1/, इसको क्या बनाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाएंगे। देन इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर टर्म में, इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर यहाँ x² है, यहाँ लिखते हैं x लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस लिखते हैं x का गुना 2 है ना, लिखते हैं 1 लिखते हैं, 1 लिख के यहाँ देखते हैं स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, फिर प्लस, अब 1 है ना, इसी चीज को -1 देखे बनाते हैं, इसका नाम बनाते हैं। ठीक है, ये प्लस यहाँ 2 है, 2 लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो dx। आप चाहते हैं आप चाहते हैं यहाँ पर नहीं देने के लिए प्लस, आप यहाँ प्लस चिन्ह हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ दिए माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो पर कोई बात नहीं है, आप यहाँ देखिए -1 और +2 है तो +1 आ जाएगा ना यहाँ पर 1/√ऑफ यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में मान आया है 1, लिखो प्लस, लिखो स्क्वायर, लिखो dx। रूट में नहीं है, रूट नहीं लिखो भाई साहब, हमको जो रूट लिखने का आदत बन गया है हमको। अब देखिए यदि 1/वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/कांस्टेंट 10 इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या आता है 1/कांस्टेंट क्या है 1/कांस्टेंट, फिर 10 इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का यहाँ पर है x+1/कांस्टेंट, यही हुआ ना प्लस से, यही इसको ऐसे लिखो 10 इनवर्स x+1 इस हाँ बटे कुछ नहीं, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह सवाल आप बना सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर में है सवाल, है आंसर है 10 इनवर्स x+1 प्लस
ठीक है, ये आंसर आ गया आपका आंसर नंबर बी। ये आपका बी नंबर आंसर आपका परफेक्ट सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका परफेक्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं सवाल नंबर चलते हैं 25 में जो सवाल हमको दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे 1/√9x+4x² है, तो प्रत्येक सवाल में जैसे हम बनाते आ रहे हैं कि x² का गुणक हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए और x² का गुणक हमेशा 1 आना चाहिए, अर्थात कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 4 है और 4 भी है और आगे माइनस चिन्ह भी है, तो आप क्या कीजिए, इसमें -4 से -4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ यहाँ पे यदि -4 यदि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचता है, तो ये आ जाता है x² हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होगा 9/4x, यहाँ पर आ गया dx, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर dx आ गया। यहाँ पर आप देखिए 1/इंटीग्रेशन, अब क्या कीजिए, जैसे 1/4 है ना, 4 है ना, वर्गमूल इससे भी है, 4 भी है, वर्गमूल इससे भी है, तो 4 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल क्या था, 2 आता है, 2 को बाहर लिख लीजिए, 1/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचता है 1/√, के अंदर यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पर इसका क्या बनाइए, इसका बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर x² है, यहाँ बचता है लिखते हैं x लिखते हैं, माइनस यहाँ लिखते हैं माइनस लिखते हैं। अब 9/2 है, 9 बजे से 9/4 इसका आधा करने वाले हैं, तो क्या आधा कर जब करते हैं 2 से नीचे गुना करना पड़ता है या 2 से भाग देना पड़ता है। आगे 2 टू जाएगा कितना, 2 टू जा 8, 4 टू जा यहाँ पर 8, 9 यहाँ कितना हुआ 8 आ गया, 9/8 आ गया, यहाँ लिखते हैं 9/8। ठीक है, 9/8 लिखते हैं। फिर आप ये देखिए, आप इसी चीज को यहाँ लिखते हैं माइनस में 9/8 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, आगे देखिए, इसको आप इसको ऐसे लिखिए, इस ब्रैकेट से लिखिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, माइनस से गुना कीजिए, ये माइनस ये आपका हो जाता है प्लस हो जाता है। 1/2 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ, यहाँ पे आपका आ जाता है 9/2 9/8 का स्क्वायर और माइनस में x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है, dx आपको मालूम होगा यदि 1 कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट होता है। 1/2 साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का यहाँ क्या है, वेरिएबल यहाँ पर x माइनस 9/8 बाय कांस्टेंट का यहाँ पर कांस्टेंट 9/8 है। तो इस तरह से 1/2 साइन इनवर्स 8 ना x यहाँ पर आ जाता है 8x माइनस यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9/8 है, ये है ना, प्लस कांस्टेंट, यहाँ प्लस कांस्टेंट, तो 8 आपस में खत्म हो गया, यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पे 8x माइनस 9/9 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप जो है ना देख लेते हैं कितना नंबर में है सवाल आंसर इसका 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 9, ठीक है, बस सी कांस्टेंट। ये आंसर आ गया आपका आंसर डी नंबर आपका आंसर इक्वरेट सही है।
तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो पिछला सवाल फिर से आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, और याद रखिए सवाल को, कौन सा सवाल किस तरह बनाते हैं नहीं बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।